हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। कार से वार के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत दिनों बाद बना रहे हैं कार से वार को। तो विदाउट माइक है वीडियो, हो सकता है आपको थोड़ा शोर आए, क्योंकि मेरी गाड़ी में एसी नहीं है तो मुझे खिड़की खोलनी पड़ती है भाई। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यार 3 अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी है मेरे पास इस कार से वार के माध्यम से। तो पूरी वीडियो देखिएगा, छोटी वीडियो है। पहली बात, सबसे पहली बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है आपका, जिस तरह की बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। दूसरा, जो एक्स्ट्रा गोला दिया जाएगा उसका क्या रिलीवेंस है, क्या खतरा है, क्या अच्छाई है उसके अंदर, क्या वो अच्छी है, क्या वो अच्छा है आपके लिए बस, क्या इसको खतरा भी है तो बहुत बड़ा खतरा भी है, जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई जो हमारे PWD कैंडिडेट होते हैं, मतलब दिव्यांग बच्चे जो हैं, यानी कि जिनको कोई ना कोई शारीरिक अक्षमता है जिनके अंदर, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर मैं लाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको थोड़ा शुरू कर देता हूँ ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। पहली खबर ये है बहुत बड़ी कि भाई देखो, जो एक्स्ट्रा गोला आपको मिलेगा, ऑनलाइन वाली बात लास्ट में करेंगे। जो एक्स्ट्रा गोला मिलेगा यानी कि ABCD के बाद 5वां गोला, जो गोला नहीं होगा एक्चुअल में स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होगा, वो बहुत बड़ा खतरा भी है आपके लिए। क्यों? अगर मान लो आपने उसको भर दिया एक बार, तो फिर चाहे आप जो गोले दे रखे हैं ABCD उनको ठीक भी कर दो, और आपका जो एक्स्ट्रा गोला है स्क्वायर वाला, उसको गोला नहीं बोलूँगा मैं, स्क्वायर बोलूँगा। अगर आपने स्क्वायर में भर दिया कुछ भी, चाहे वो गलत हो या सही हो, अगर वो गलत हुआ और फिर आपने सोचा चलो ठीक कर देता हूँ गोले के अंदर, तो गोले को नहीं माना जाएगा, सिर्फ आपके स्क्वायर को ही काउंट किया जाएगा। मतलब 5वां गोला थर्ड एम्पायर है, जैसे थर्ड एम्पायर होता है क्रिकेट में, उसने जो बोल दिया वही है फाइनल। ऐसे ही 5वां गोला, खिड़की बंद कर लेता हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ, गर्मी लगेगी कोई बात नहीं। तो 5वां गोला जो भाई यहाँ आने वाला है, 5वां गोला यानी कि 5वां स्क्वायर, अगर आपने उसमें एक बार आंसर भर दिया तो वही फाइनल होगा। सोच समझ कर आंसर भरना। हालांकि अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपकी एक दिन OMR शीट की प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा और लाइव। तो कमेंट करना कितने बच्चे चाहते हैं कि लाइव प्रैक्टिस की जाए OMR शीट भरने की आपके साथ, हम साथ साथ लाइव भरेंगे उसको, ठीक है। दूसरी अपडेट ये है कि जो PWD कैंडिडेट होंगे, यानी कि जो फिजिकली हमारे इम्पार्टेड बच्चे हैं या फिर दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, उनके लिए 30 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। ओहो, ये बहुत अच्छी बात है। CBSE का रूल है पहले से ही कि 1 घंटे के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाता है एक्स्ट्रा फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स। बट इस साल चूंकि 1.5 घंटे का पेपर है, तो भाई पूरा 30 मिनट का टाइम आपको मिलेगा एक्स्ट्रा, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और आप लोगों को पूरा 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जनरल बच्चों के लिए होगा 11:30 से 1 बजे का टाइम, आपके लिए होगा 11:30 से 1:30 बजे का टाइम। एक बात ये क्लियर कर लीजिए। अच्छा, एक बात और भी है, आपका टाइम वैसे तो 11:30 से 1 बजे तक है, लेकिन CBSE का ये भी कहना है कि अगर कुछ चेंज हुआ टाइमिंग में या किसी बात में, तो वो आपके एडमिट कार्ड पर प्रिंट होगा एंड दैट विल बी टेकन एज फाइनल। मतलब जो भी एडमिट कार्ड में लिखा होगा वही चीज़ फाइनल मानी जाएगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं संभावना ये है कि टाइम भी चेंज हो सकता है एग्जाम का। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पर कि क्या आपके एग्जाम ऑनलाइन हो सकते हैं क्या। जैसे कि बच्चों की इच्छा भी है, बहुत सारे बच्चों की, और बहुत सारे बच्चे इसलिए ट्वीट भी कर रहे हैं, हम भी उनके सपोर्ट में हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने सुबह बताया था आपको, CBSE ने साफ कह दिया है कि हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का वो नहीं है। हम इतने लाख बच्चों के एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं। वैसे भी अगर जो बच्चे कह रहे हैं कि जब हमने उनसे पूछा CBSE से कि जब बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि ऑनलाइन का ऑप्शन दे दो, दे क्यों नहीं देते, ऑप्शन दे दो। उन्होंने कहा देखिए सर, अगर हम ऑप्शन दे देते हैं तो बाई चांस कोई बच्चा ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है, उसकी कनेक्टिविटी इशू आ गया, तो वी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल, उस बच्चे को फिर फेल मान लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देंगे और जो ऑनलाइन देंगे, फ्यूचर में जो ऑनलाइन देंगे उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। क्योंकि जब वो पूछेंगे कंपनी वाले, जब इंटरव्यू दोगे आप, कि जब ऑफलाइन था तो आपने ऑनलाइन क्यों दिया, ऐसी क्या बात थी जो आप ऑनलाइन दे रहे थे। ये सारी बातें, ये मेरे विचार हैं, मतलब ये वाले विचार मेरे हैं। बट फिर भी मैं कहता हूँ, पहले भी मैंने कहा कि अभी जो भी लोग आपको वीडियो बनाकर या किसी भी माध्यम से ये झूठ बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे, PIL होगी, कुछ होगा, कुछ नहीं हो रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ पेपर आपके ऑफलाइन होने जा रहे हैं। बट जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था बच्चों, आपको मेरी बात इस टाइम थोड़ी, कुछ बच्चों को कड़वी लग रही होगी, कुछ बच्चों को अच्छी लग रही होगी। तो मैं आपको बता दूं, अभी कोरोना केस उतने नहीं है कि हम ये डिमांड कर सकें सरकार से या CBSE से कि आपके एग्जाम ऑनलाइन करवा दें। वैसे भी CBSE ऑनलाइन सिस्टम बनाएगी अपना, पर इस साल तो नहीं लगता मुझे, अगले साल तक हो सकता है CBSE एक ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट कर ले एग्जाम लेने का, 1-2 साल में। इसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वी आर अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। हमारे देश में इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने बच्चे एग्जाम देते हैं। आजकल हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा पढ़ता है, चाहे वो कोई बच्चा किसी भी फैमिली के बैकग्राउंड का, हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा पढ़े। तो ऐसे में CBSE को अभी सिस्टम बनाना पड़ेगा। अच्छा, शुरू में
आईसीएसई ने, काउंसिल ने बोल दिया कि हम ऑनलाइन भी ऑप्शन देंगे। शुरू में तो बच्चे बहुत खुश हुए आईसीएसई वाले, और सीबीएसई वालों को लगा कि हमारे साथ तो ये विरोध अत्याचार हो रहा है, और इसी पर डिमांड शुरू हुई थी ऑनलाइन की कि जब आईसीएसई दे सकती तो आप क्यों दे सकते। लेकिन जैसे ही सीबीएसई की डेट शीट लॉन्च हुई और सीबीएसई ने बोला कि हम ऑफलाइन लेंगे, तुरंत आईसीएसई ने अपनी पुरानी डेट शीट को हटा दिया और बोला कि भैया हम तो ऑफलाइन लेंगे, हमारे बस की ऑनलाइन एग्जाम लेना नहीं है। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, शुरू में तो आपने ऑनलाइन का ऑप्शन दे दिया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने दिया था, बट हमने सोचा कि हम कर लेंगे, बट हम कर नहीं पाए, हम ऑनलाइन सिस्टम ले नहीं सकते एग्जाम का, हमारे पास मशीनरी नहीं है। यानी कि जो बात आपसे मैं कह रहा हूँ वही वो भी कह रहे हैं बार बार। सो आई होप कि आप अभी से पढ़कर भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8-9 ईयर्स, और मैं सीबीएसई एग्जामिनर हूँ, कॉपी चेक करने जाता हूँ, तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से, जितने भी बच्चे, खासकर वो बच्चे जो अब तक पढ़ाई नहीं करी है जिन्होंने, और जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी किताब नहीं खोली, उनके लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि भाई अभी पढ़कर भी आप, अगर पढ़ने की इच्छा हो आपके अंदर, जो नहीं पढ़ना चाहता उसका तो कोई इलाज नहीं है। देखो, वो तो लास्ट ईयर जब पेपर कैंसिल हुए थे तब भी बच्चे फेल हुए हैं 0.5%। सोचो, मुझे तो आश्चर्य हुआ। और एक खिलाड़ी हैं बहुत बड़े, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि जो इस साल पास नहीं हो कभी पास नहीं होगा, और ये बात सच भी है। तो जो भाई किताब खोलना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी, कि मैं तो बिल्कुल मिनिमम पढ़ूंगा ही नहीं, उसका तो कोई इलाज नहीं है दुनिया में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लिए, अभी भी आप डेली 2 घंटे पढ़ लो, अभी से कह रहा हूँ मैं, 2 घंटे पढ़ लो, तो मेरी इसी उम्मीद है कि आप 80-75% नंबर ले आओगे। और अगर आप कहीं 5 घंटे डेली के पढ़ लो तो आप 90+ चले जाओगे। और अगर कहीं आप 8 घंटे डेली पढ़ लो अब से, तो 95+ कहीं गए नहीं। ये मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, टीचर हूँ, 8-10 साल से कॉपी चेक कर रहा हूँ सीबीएसई। समझ लो इस बात को आप, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। बनाएंगे एक नया भारत, और रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए हार के। इस बात पर मैं हमेशा कहता हूँ। और ऐसे लोग जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, चाहे वो मेरे खिलाफ वीडियो बनाना हो या आपको भ्रमित करना हो, उनको वक्त जवाब देगा। वक्त हर चीज का जवाब होता है। जय हिंद।